बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब्बे करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए आप सबको हम इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे वेलकम कहते हैं। उर्दू दी लैंग्वेज और इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल की जानिब से सबको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उल्फत, मरवत, लिहाज और अदब कायम व दायम रखे और रोज़ा अक़दस पे बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मुक़द्दर फरमाए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और इस तमाम माह के मुक़द्दस इस महीने की खुशियों के हवाले से ये ख़ुसूसी रेसिपी और मुख्तलिफ़ हलवे बनते हैं। उसमें एक मशहूर व मारूफ़ मखंडी हलवा है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है। इसमें सारा काम और जो इसमें टाइम टेकिंग है प्रोसेस वो है इसकी भुनाई का। अदरवाइज़ इसमें नॉर्मल चीज़ें डलती हैं जो हम सब की पहचान में खुशनुमा और ख़ूबसूरत रंगत वाला ये हलवा, इसको देखते ही खाने को जी चाहता है और इसको बनाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। और नहायत ही लजीज हलवा है। इसका भुनाई का प्रोसेस है और उसमें आप ये देखते हैं इसके दाने से बन जाते हैं, यही इसकी पहचान होती है। और जब साइड से ये घी को छोड़ने लग पड़ता है तो ये रेडी हो जाता है। इसके लिए आप लेंगे ड्राई फ्रूट्स लेंगे अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे हमने पिस्ते ले लिए अच्छी मिकदार में। 1 kg हमने सूजी ली है और 2 kg मैंने मिल्क सेव करके रखा था और एक फ़्रेश है हमारे पास। सूजी को छान लेंगे, गुठलियाँ वगैरह निकल जाए और कोई किसी किस्म का इसमें घुन ना हो, तो ये हमारी एक तसल्ली रहती है। और उसके बाद हम इसको 1 kg सूजी के हिसाब से आप इसको है दूध में भी आप इसको सोक कर सकते हैं और पानी में भी। दूध का होना लाजमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए और इसको हम जितना ही लजीज बनाएं इस ख़ास मौके पे, जितना ही हम इसमें गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। तो मैंने यहाँ पे आप इसमें 1 kg दूध भी ऐड कर सकते हैं सूजी के साथ और आधा किलो भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे 3 किलो दूध लिया है और 1 किलो सूजी ली है और मैं यहाँ पे साथ में शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो और साथ में 300 ग्राम चीनी लूँगी। अगर आप सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप उसको 750 ग्राम से ऊपर 1 kg के हिसाब से मत जाने दें। अदरवाइज़ जो बहुत तीखा मीठा पसंद करते हैं, तेज़ मीठा पसंद करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें इक्वलन डालते हैं। जैसे चीनी हो गई, घी हो गया, सूजी, दूध, सबको इक्वल उसमें डालते हैं। लेकिन हम इस प्रोसेस के साथ बनाएंगे। देखिए पहले हमने यहाँ पे चाश बनाई है। अच्छा, इसकी चाश बनाने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बाज़ अफराद पहले घी को गर्म करते हैं, उसमें इलायचियाँ कड़कड़ाते हैं और बाज़ पहले थोड़ा सा पानी और शक्कर वगैरह चीनी डाल के साथ ही घी ऐड कर देते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे इसको ईजी लें। घी के साथ थोड़ा चाश का डिफ़िकल्ट हो जाता है एकदम से आप डालना। ये इसको मैंने एक इजी टिप के हिसाब से आपको बताया कि पहले थोड़ा सा पानी ले लें, फिर शक्कर और चीनी ऐड कर दें और फिर आप घी ऐड करें। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 800 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पे घी और आगे चल के मैं डालूँगी 100 ग्राम मैंने बटर भी ऐड किया है। उसका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, जैसे आप समझिए देसी घी जैसा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं, 8-10 इलायचियाँ डाल दें और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, उसके दाने भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर के साथ इसको थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगता है, चीनी जल्दी घुल जाती है, लेकिन आपने बहुत एहतियात करनी होती है जब आप इसमें घी भी ऐड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आधे जो ड्राई नट्स उनको इसमें मैं कड़कड़ा लूँगी और आधे हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। इस तरह मेवा वगैरह जो है वो ज़रा फूल जाता है और मुख्तलिफ कलर हो जाता है, लेकिन फुल टाइम हम इसको नहीं रखेंगे वरना ये जो है ब्लैक हो जाएंगे, इनका कलर खुशनुमा नहीं रहेगा। बस 1-2 मिनट इसमें घुमा फिरा के हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए शक्कर के साथ ज़रा मीठा और भी धीमा हो जाता है, जो उसमें अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो जैसे मैंने शक्कर आधा किलो ली है यानी 500 ग्राम और चीनी 300 ग्राम साथ में लिया तो ये 800 हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी 100 ग्राम और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुनासिब मीठा पसंद करते हैं तो इसी तरह से चीनी और शक्कर की मिकदार रखें।
तो अब यहाँ पे हमने ये जो तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखा है। आप इसको फ़ौरन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो गुठलियाँ सी हैं वो जल्दी नहीं रेडी होंगी। और आप इसको अगर 3 से 4 घंटे इसको भिगो कर रखें, अगर गर्मी है तो फिर फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ इसको बाहर ही, जैसे आजकल का मौसम है तो ये 3 से 4 घंटे में इसमें कोई ऐसी मुश्क वगैरह पैदा नहीं होती। आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप इसे रख सकते हैं। आप बलाइयाँ साथ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 2 कटोरियाँ थी बलाई की, एक मैंने पहले से प्रिजर्व की थी, एक दिन एक 1 डे बिफोर थी और एक उसी दिन की थी। तो यहाँ पे आप उसको साथ भी ऐड कर सकते हैं और एट द एंड भी आप बलाइयाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये इसका वाइट कलर है और जितनी इसकी बुनाई होती जाएगी आपने चमचा बिल्कुल नहीं रोकना जब ये वरना ये पेंदे से आपका जितना भी नॉन स्टिक हो ये लगना शुरू हो जाता है हमारा। इसके बावजूद ये जो इतना बड़ा हमारा ये पतीला है, कंटेनर है इतना बड़ा, ये छोटा पड़ गया था। इसमें अगर कढ़ाई हो, इसके लिए भी 2 बर्तन हो तो ये ज़्यादा इसको भूनने में आसानी होती। इसको भूनना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप घर में मर्दों से भी मदद लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये ज़्यादा अच्छी इसकी बुनाई हो जाती है। तो अब ये देखिए हमने ड्राई नट्स जो बाकी के थे ऐड कर दिए और जो हमने कुछ भुने हुए थे वो मैं बाद में इस पर गार्निश के लिए भी यूज़ करूँगी। अगर ये इस मिक़दार में हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसकी बुनाई में लग जाते हैं। और इसका बस यही प्रोसेस है जो थोड़ा मेहनत तलब है, लेकिन लज़्ज़त आपको मिलेगी, लुत्फ़ मिलेगा और ज़ाती खुशी मिलेगी कि आपने एक ख़ास और प्यारे मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी के मौके पर आपने मेहनत की। और यकीनन मेहनत का सिला अल्लाह पाक बहुत सी तारीफ़ों की सूरत में आपको देगा और हमेशा मेहनत का सिला मिलता है, कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। तो अब देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और अब हम ये साथ में इसके अंदर 2-4 मिनट पहले हम ये डाल रहे हैं तमाम मेवाजात और ड्राई नट्स हैं, बादाम और पिस्ते हैं और आप अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड से जब ये घी छोड़ने रख पड़े पैंदा तो आप समझें कि ये रेडी हो रहा है और आप इसे थोड़ा नरम भी रख सकते हैं और इसकी आप गुठलियाँ बनने का भी इंतज़ार कर सकते हैं। उसमें और भी ज़्यादा भूनना पड़ता है तो मोस्टली इस अंदाज में पसंद किया जाता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ये काविश कबूल करे, हमारी दुआओं को, मनाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे वालिदैन को सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे और हम सबको दीन और दुनिया की खैर और भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक में रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, ये केवड़ा है, रूह केवड़ा भी इसको कहते हैं। चंद कतरे आप इसके डालें, बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स अगर आप इसे पसंद करते हैं। पहले इनको ज़रूर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब ये तकरीबन तर्क हो चुका है, मैं इसको ऐड नहीं करी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी ऐड होता है।